तो क्या 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, तो क्या उनको पहले नज़र नहीं आया कि इस क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था है? क्या उनको अभी नज़र आ रहा है जब वो 15 साल पूरे कर चुके हैं आपकी पार्टी? तो अभी चौथी बार जब आम आदमी पार्टी इतनी सशक्त है, कांग्रेस इतनी सशक्त है, जब उनकी सीटें मतलब चौथी बारी तो वही है कि जनता अपना विश्वास दिखाएगी नहीं दिखाएगी, अब ये मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? सर आपको नहीं लगता जो ये कॉन्फ्लिक्ट होती है निगम पार्षद और विधायक के बीच में, अगर अलग पार्टी से हो या जैसे दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी है, नीचे निगम में बीजेपी है, उनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिर्फ जनता सफ़र करती है? आप 2 बार दारू के ठेके का जिक्र कर चुके हैं अभी, तो हम यही पूछना चाहेंगे आपसे भी कि जो बीजेपी के, आप भी बीजेपी पार्टी से, बीजेपी पार्टी ही दिल्ली में जो उनका काम चल रहा है, एक ही मुद्दा बार बार उठा रही है सर, क्या फिर एक ही मुद्दा बच गया है अब आपके पास? तो जैसे हम आपने अपने पोस्टर्स पे भी लिखवा रखा है कि सीमेंट वाले, तो आपकी एक शॉप है पूरी, तो आपको नहीं लगता अगर आप ये राजनीति में आ जाते हैं, अगर आप जीत जाते हैं, जब पार्टी आपको पहले टिकट देती है और जनता भी अगर समर्थन देती है, तो आप बिजनेस पर ध्यान देंगे या फिर जनता के हितों के लिए काम करेंगे? तो विनती करने की क्या जरूरत पड़ती है? अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो क्षेत्र में, जनता आपका काम देख रही हो, तो काम का बोलना ज़्यादा सही रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम बैठे हैं भजनपुरा वार्ड में, जो कि गोंडा विधानसभा के अंदर आता है। 44 वार्ड है ये। तो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, जो भावी प्रत्याशी हैं, हर पार्टियों से उन्होंने अपनी पोस्टरबाजी शुरू कर रखी है, जनता के बीच में जाना, प्रचार करना। यहाँ की जनता से हमने बातचीत करने के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ के भावी प्रत्याशी के पास, जिनका नाम है राज सिंह रज्जू जी। मंडल अध्यक्ष भी हैं वो भजनपुरा से। तो चलिए इनसे जानते हैं कि क्या इनके विकास के कार्य हैं जो ये जनता के करेंगे अगर ये यहाँ से इनको टिकट भी मिलती है और अगर इनको जनता अपना समर्थन भी देती है तो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि क्या आपका विज़न क्या है? क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जिन पर आप विकास का कार्य करेंगे जनता के लिए? जैसे आप बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि हमारे यहाँ जो भजनपुरा की सबसे बड़ी जो समस्या है पार्किंग की है। पार्किंग हमारे यहाँ पर नहीं है। तो एक तो हम सबसे पहले यदि हमें पार्टी और जनता यदि मौका देगी तो हम पार्किंग की व्यवस्था सबसे पहले यहाँ करेंगे। और सड़कें भी ठीक है, हमारे यहाँ पर सड़कों को कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। और एक ये दारू, केजरीवाल जी ने जो दारू के जो ठेके खोले हमारे क्षेत्र में, मेरे भजनपुरा वार्ड के अंदर ही कम से कम 4 से 5 ठेके खोल चुके हैं नए। तो वो भी बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में हो रही है। और हमने, लेकिन सब फिर बात ये आ जाती है कि आप निगम पार्षद भी बीजेपी के हैं इस वार्ड से जो थी, लेकिन वो जो भी परिस्थितियां रही होंगी वो आम आदमी पार्टी में चली गई, और फिर जो विधायक है वो भी बीजेपी से हैं। तो कैसे फिर जो केजरीवाल जी हैं इतना कर रहे हैं कि आपके वार्ड में आके वो ठेके खोल रहे हैं? क्योंकि जो बाकी निगम पार्षद है, कई निगम पार्षद हमारे सामने ऐसे आए हैं, समक्ष आए हैं, जो बोलते हैं कि वो अपने वार्ड में ठेके नहीं खोलने देंगे। आप बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा है। हम लगभग 3 ठेके बंद करा चुके हैं अभी तक। वो पेपरों में फंस गए वो लोग, मंदिर के पास थे, लेकिन उन्होंने कागजों में किस तरह से उन्होंने खोला, उसको हमने जब उसकी जांच कराई तो वो 2 से 3 ठेके बंद हो चुके हैं। कुछ ठेके और हैं ऐसे जो और भी इसमें फंसेंगे। तो लोकप्रिय विधायक हमारे अजय महावर जी काफ़ी संघर्ष किया और हमने क्षेत्र में बहुत रैली भी निकाली है इस विषय में, और लोगों का बहुत समर्थन मिला हम लोगों को। तो उसका भी बहुत हमें बेनिफिट मिला, जनता की जो सेवा हम कर रहे हैं। तो जनता की वजह से वो 3 ठेके तो बंद हो चुके हैं, और अभी जो ये 4 और बचे हुए हैं इनको भी हम 100% बंद करा देंगे। तो जैसे गुरजीत जी थी यहाँ से, वो लड़ी और वो जीती भी, बीजेपी पार्टी में थी, तो बाद में क्या ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गए सर पार्टी में कि उन्हें पार्टी ही बदलनी पड़ गई अपनी? ये उनका व्यक्तिगत विषय है, इसमें तो मैं क्या कहूँगा। और जनता ने 2 बार, एक बार पहले उनको टिकट दिया था, फिर दूसरी बार भी, पिछली बार तो 400 साढ़े 400 वोटों से हार गए थे हुए, फिर दूसरी बार 58 वोटों से जो वो जीते। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया उनके लिए, और उस समय मैं पार्टी के पद पे था, महामंत्री था मैं उस समय। तो हमने उनके लिए काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन 58 वोट से जीत गए थे। अब क्या उनकी परिस्थितियाँ रही, कुछ उनका स्वास्थ्य भी ढीला रहा, मेन कारण ये भी हो सकता है। और तो कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा विषय रहा है, और आदमी की इच्छा तो कभी पूरी होती नहीं है। तो लेकिन जो आपने बोला कि पार्किंग की समस्या है, तो क्या 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, तो क्या उनको पहले नज़र नहीं आया कि इस क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था है? क्या उनको अभी नज़र आ रहा है जब वो 15 साल पूरे कर चुके हैं आपकी पार्टी? तो अभी चौथी बार जब आम आदमी पार्टी इतनी सशक्त है, कांग्रेस इतनी सशक्त है, जब उनकी सीटें मतलब चौथी बारी तो वही है कि जनता अपना विश्वास दिखाएगी नहीं दिखाएगी, अब ये मुद्दे क्यों उठा रहे हैं सर? नहीं, आप ये देखो ना, जिससे अभी जो हमारे विधायक है अजय महावर जी, उनसे पहले ये आम आदमी के विधायक थे दूसरी पार्टी से, श्रीदत्त जी,
तो अब लोग उन लोगों ने नहीं किया कोई ऐसा विकास क्षेत्र में जो होना चाहिए था। तो सर आपको नहीं लगता जो ये कॉन्फ्लिक्ट होती है निगम पार्षद और विधायक के बीच में, अगर अलग पार्टी से हो, या जैसे दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी है, नीचे निगम में बीजेपी है, उनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिर्फ जनता सफ़र करती है? अब जनता क्या है कि जब दूसरी पार्टी का विधायक हो जाता है या पार्षद हो जाता है तो उसमें थोड़ा काम करने में दिक्कत तो आती है। हालांकि काफ़ी जो हमारे पहले जो ये गुरजीत कौर जी रही है उन्होंने काफ़ी विकास भी किया था। ये नहीं कि हमको ये मेरे अच्छे वो भी रहे हैं वो, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ, जनता को जो संतुष्ट नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है अगर एमसीडी में केजरीवाल जी आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी आ जाती है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और जनता के लिए और काम होंगे? नहीं, पहली बात तो केजरीवाल जी का आने का मतलब नहीं होता। उन्होंने जो ये खासकर जो ये दारू का जो मुद्दा है, ये इतना मतलब इससे जनता इतनी दुखी है। हम लोगों ने अभी वोटिंग कराई अपने क्षेत्र में 4 जगह, मेरे भजनपुरा वार्ड के अंदर आप देखोगे हमने 4 जगह अपने कैंप लगाए थे। वहाँ पर हमने लोगों से विचार लिए, उन लोगों से एक पंपलेट पे हमने उनके सिग्नेचर लिए, हमने वो जनमत हमने कराया 4-6 मेरे भजनपुरा छात्र, इसमें लगभग मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार वोटों डाली लोगों ने। तो उसमें लोग कह रहे भाई साहब ये तो बहुत अच्छा काम है कि आपने केजरीवाल जी की हकीकत को जनता के सामने लेकर आए हो। जी, आप 2 बार दारू के ठेके का जिक्र कर चुके हैं अभी, तो हम यही पूछना चाहेंगे आपसे भी कि जो बीजेपी के, आप भी बीजेपी पार्टी से, बीजेपी पार्टी ही दिल्ली में जो उनका काम चल रहा है, एक ही मुद्दा बार बार उठा रही है सर, क्या फिर एक ही मुद्दा बच गया है अब आपके पास? तो सारे हजारों मुद्दे हैं उनके लिए। आप देखो सड़क जो खासकर हमारे लोग विधायक अजय महावर जी संघर्ष कर अपने क्षेत्र में काम करा रहे हैं। आप दूसरे क्षेत्र में जाओ, सड़कें टूटी पड़ी है। क्षेत्र तो सर हमने घोंडा घूम लिया है, घोंडा विधानसभा, सड़कें खासा उतनी भी अच्छी नहीं है जैसे निगम पार्षद भी जैसे हैं बीजेपी के, जब बीजेपी पूरी सत्ता में आप लगा लीजिए विधानसभा से, तो उस जैसी होनी चाहिए, वैसी तो नहीं है सर। सड़कों में तो मेरे ख्याल हमारे यहाँ कोई ऐसी शिकायत नहीं है। आप देखो कहीं भी देखिए, कोई भी सड़क टूटी नहीं मिलेगी आपको। कहीं भी आप क्षेत्र में घूमो, कुछ हमारे क्षेत्र में तो कोई ऐसी सड़क टूटी नहीं है। थोड़ी बहुत अपने वार्ड की बात करें या पूरे विधानसभा की बात? मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ फिलहाल तो। और वैसे तो आप पूरे घोंडा विधानसभा में घूमोगे तो घोंडा विधानसभा में आपको बहुत बड़ी समस्या नहीं मिलेगी। छोटी मोटी समस्याएं हैं, गली की बनती रहती है, कोई नीची गली पड़ गई है तो उसका एक कारण हो सकता है, नहीं तो हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो अभी जो बीजेपी है, क्योंकि चौथी बार वो सोच रही है कि वो निगम में आए, अपना दोबारा वो करें, तो कुछ अलग मुद्दे उसे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि 15 साल हो गए हैं, अब जनता को उनके काम का पता है, उन्होंने किया नहीं किया है। तो क्या ऐसे मुद्दे होंगे या कैसी चीज़ें होंगी जिन पर लड़े जा सकते हैं चुनाव? देखो एमसीडी में तो मैं ये कहता हूँ कि एमसीडी में कोई काम बहुत अच्छे हुए हैं। आप देखोगे, आप दिल्ली सरकार में जाओ, किसी कोई भी काम कराने जाओ, आप कितना भ्रष्टाचारी है, आप एमसीडी में जाओ आपको कोई भ्रष्टाचारी नहीं दिखाई देगी और साफ सुथरा काम हो रहा है। कोई मकान बनने मेरे क्षेत्र में एक भी कोई एमसीडी वाला कोई परेशान नहीं कर सकता। हम लोगों ने पूरा उसको सख्त किया हुआ है। ठीक है, हमारे पार्षद नहीं है आज, वो पार्षद दूसरी पार्टी में चले गए बात, और लेकिन हम लोगों ने बहुत सख्त उनको रोकते हैं। कहीं भी कोई बात आती है तो हम अड़ जाते हैं कि भाई किसी को कोई परेशान करने की जरूरत नहीं है। और मकान बहुत अच्छे बन रहे हैं लोगों के, कोई समस्या नहीं है। मार्केट आप देख लो, कोई एमसीडी कोई किसी से कोई पैसे नहीं ले सकते, और आप देखोगे कहीं भी कोई समस्या मुझे नहीं दिखाई देती अपने क्षेत्र में। तो आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, मतलब पार्टी पे बात कर रहे हैं, तो हम भी बीजेपी फिर पार्टी की बात पे आते हैं। जो लोग हैं उनकी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे बेरोजगारी के लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल के प्राइसेस इतने हाइप हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो ये पेट्रोल डीजल ये अंतर्राष्ट्रीय उस मुद्रा के हिसाब से चलता है, और अंतर्राष्ट्रीय में आप देख रहे हो कितना अप डाउन हो रहा है। खासकर अभी ये युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा परेशानी आ रही है, लेकिन इतनी बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो। रोज़गार में मेरे क्षेत्र में तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। आप देखोगे सबको रोज़गार मिल रहा है, सब अपना काम धंधा कर रहे हैं, अच्छी मार्केट बन रही है हमारे यहाँ पर, अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं लोग, बाग तोड़ तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये सब मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ी समस्या है। थोड़ा ठीक है, कोविड के चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत आई है, अभी कोविड से लोग उभरे हैं, तो अब धीरे धीरे मार्केट थोड़ा जो डाउन आई थी वो अपने लाइन पे आ गई है। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड समय में आपका जो एरिया था उसमें कितना क्या मदद की गई आपकी पार्टी द्वारा, या फिर हम बात करें गुरजीत कौर जी के द्वारा? जी, गुरजीत कौर जी तो मेरे ख्याल से कोविड के समय से थोड़ा सा पहले चली गई थी। हमारे जो विधायक है अजय महावर जी और हम लोगों ने, मेरे को खुद कोविड हो गया था, मैं खुद ऑक्सीजन में पहुंच गया था, मेरा बेटा भी पहुंच गया था बड़ा वाला। हम लोगों को ऑक्सीजन दिक्कत हुई, हमें ऑक्सीजन बट मिली, और नोएडा जाना पड़ा, थोड़ी परेशानी आ गई थी कि दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर पा रही थी। दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल थे सब फेल हो चुके थे, आपको भी पता है, पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गया था। मेरे को नोएडा में जाकर मेरे अपने मित्र हैं, उन्होंने मेरे को सुविधा दी, मैं वहाँ जाकर एडमिट हुआ और फिर ऑक्सीजन मिली, हम बेटे को भी मेरे को भी, हम दोबारा से कवर्ड हो गए, फिर दिल्ली आए।
और दिल्ली में जैसे हम कवर्ड हुए उसके बाद मैंने आते सबसे पहला काम जो किया अपने एरिया में मैंने किट बांटी लोगों से। मेरे को कोविड होने के बाद भी मैंने अपना मास्क लगाकर और लगभग 100-125 लोगों को मैंने अपने 10 किलो आटा, 5 किलो चावल और दाल, चीनी, मतलब एक किट हमने बनाई लगभग 900 रुपये की। तो हमने लगभग 150-200 आदमियों को उस समय आते ही, मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन बाद ही हमने ऑर्डर दिया और हमारे घर, अपने घर से मैंने अपने लोगों को सुविधा दी। जी, तो जैसे हम आपने अपने पोस्टर्स पे भी लिखवा रखा है कि सीमेंट वाले, तो आपकी एक शॉप है पूरी। तो आपको नहीं लगता अगर आप ये राजनीति में आ जाते हैं, अगर आप जीत जाते हैं, जब पार्टी आपको पहले टिकट देती है और जनता भी अगर समर्थन देती है, तो आप बिजनेस पर ध्यान देंगे या फिर जनता के हितों के लिए काम करेंगे? देखिए, जनता का जो काम है वो जनता का काम किया जाएगा। मैं आज कोई नया नहीं हूँ पार्टी के लिए, मेरे को 29 साल हो गए पार्टी में। तो पहले कभी चुनाव लड़ने का नहीं सोचा सर? नहीं, पिछली बार मैंने टिकट मांगा था, मेरी अपने मिसेज के लिए मैंने टिकट के लिए बोला था और पार्टी ने निर्णय किया भाई ठीक है, उनको गुरजीत कौर जी दिया। मैं भी महामंत्री था मंडल का, तो हमने उनको जिताया। और पिछली बार मैंने मांगा था टिकट, नहीं मिला, ठीक है, नहीं दिया, पार्टी ने काम किया, हमने जिताया, गुरजीत जी को फिर भेजा हमने जिता कर। पिछली बार हार गई थी भाई, आपका 58 वोटों से हमने पूरा संघर्ष करके अपने, खासकर हमारे 2 गांव पड़ते हैं यहाँ पर, हम गुर्जर समाज से आते हैं, तो हमारे 2 गांव हैं। तो जो पहले जो पार्षद है मैक्सिंग जी, वो भी गुर्जर समाज से थे, वो 3500 वोटों से जीते थे। उसके बाद दूसरी हमारे पार्षद जब गुरजीत जी हारी थी, वो भी गुर्जर समाज से थी, जो जीते थे उनके सामने रेखा कांग्रेस से, वो सिर्फ 58 वोटों से हारी है। तो एक समाज का भी बड़ा प्रभाव है हमारे वाली सीट पर। यदि आप गुर्जर समाज का, ये लगभग 4-5 हज़ार वोट ऐसी है जो एक तरफ जाती है समाज के नाम पे। और हम पहले तो बीजेपी को वोट हमारा समाज बहुत कम देता था, लेकिन हमने संघर्ष करके अपने गाँव की वोटें, 2 गाँव हमारे पड़ते हैं, गढ़ी गाँव और गावड़ी गाँव, इन लोगों से हमने संघर्ष करके गुरजीत कौर जी को ज़बरदस्ती वोट हमने डलवाए। लोगों से कहा भैया, हमने आग्रह किया कि आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जबरदस्ती शब्द आपने यूज़ किया? जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती नहीं, उनसे आग्रह किया हम लोगों ने कि भाई आप, हमने उनके हाथ जोड़े। मैंने भैया, अब मैं महामंत्री था मंडल का, महामंत्री होने के नाते जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब जैसे मैं अध्यक्ष हूँ, पार्टी जरूरी नहीं है मेरे को टिकट दे, जिसको भी हम टिकट देगी पार्टी में जिता के लाऊंगा। मेरा जितना मेरा अंदर ताकत होगी, जितनी हमारी हिम्मत होगी, हम उसे जिता के लाएंगे। लेकिन सर, विनती करने की क्या जरूरत पड़ती है? अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो क्षेत्र में, जनता आपका काम देख रही हो, तो काम का बोलना ज़्यादा सही रहता है। देखिए, अब कैसा प्रत्याशी आता, प्रत्याशी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है। निगम चुनाव चेहरे पर, हाँ, चेहरे की पहचान होती है। जो आदमी ज़मीन पे रहता है, 5 साल ज़मीन में जिसने काम किया, मैं 29 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, तो आपने इतना संघर्ष करने के बाद जब हमने ये अजय माहौर जी को 28-28 हज़ार वोटों से हम जीते हैं अभी, और उससे पहले गुरजीत कौर जी को भी जिताया हमने। तो ऐसे नहीं है कि अब आप देखोगे, क्या नाम, मनोज तिवारी जी हमारे यहाँ से जीत के गए हैं। मेरे अपने भजनपुरा वार्ड से 15, मतलब मेरे ख्याल से 30 हज़ार वोटों से जीत के गए हैं भजनपुरा से। कहना मतलब आपकी बातों से ये प्रतीत हो रहा है कि जो अगर और कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उनकी भूमिका नहीं रहेगी, जिताने में आपकी भूमिका ज़्यादा होगी। देखो, मंडल अध्यक्ष के नाते मेरे कंधे पे एक जिम्मेदारी है। पार्टी ने मुझे एक चेहरा बनाया, पार्टी का मैं एक चेहरा हूँ भजनपुरा वार्ड का, लगभग 60-65 हज़ार वोट है हमारी, और पार्टी ने इतना सम्मान मेरे को दिया, तो एक मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब पहले मैं महामंत्री था, उस समय भी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है कि पार्टी किसी को टिकट दे, वो अलग विषय है, लेकिन मैं जिता के लाऊंगा कोई भी जिसको टिकट देगी पार्टी, और पूरा संघर्ष के साथ हम उसको जिता के लाएंगे। बहुत अच्छी वोटों जीतेंगे आपके। पिछली बार कुछ कारण ऐसे रह गए थे कि जो हम कम वोटों से जीते, और अब के हमने बहुत मेहनत की है और अब कर भी रहे हैं। कल भी हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था यहाँ पर, तो हमने लगभग 150-200 महिलाओं को यहाँ उनका सम्मान किया, उनको साड़ियाँ वितरण की, और उनकी कोई भी जो भी समस्या थी उनकी समस्या सुनी हमने यहाँ पर बुलाकर। तो अभी सर इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या उसकी वजह से प्रचार शुरू हो गया क्या, या 5 साल लगातार ऐसी चीज़ें हुई हैं? 5 साल लगातार रहा है। कोविड के समय में आप देखो, आप कोविड के समय की मैं बता रहा हूँ आपको। जब कोविड आ गया, जब लोग अपने घरों में घुस गए थे दूसरी पार्टी वाले, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मोदी जी के कहने से, मोदी जी ने आग्रह किया कि भाई अपने निकलो और संघर्ष करो, मतलब लोगों की सेवा करो। सेवा ही क्या नारा दिया था उन्होंने, मतलब सेवा का उन्होंने आग्रह किया था कि भाई आपको सेवा करनी है। एक कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता घरों से निकला। मैं बीमार होने का कारण, मैं बीमार भी हो गया। मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद भी मेरे को पता ना, आप क्षेत्र में पता करो मेरे बारे में कि हमने कितना काम किया है। और मैंने अपना ढाबा है हमारे यहाँ पर, मैंने उस ढाबे का नंबर लेकर अपने व्हाट्सएप पर डाला और फेसबुक पर डाला कि किसी को भी कोई खाने की कोई समस्या है भोजन की, तो आप इस नंबर पर कॉल करो और उससे मेरी बात करा दो ढाबे वाले से, और खाना खाओ। मतलब खाना बैठने की व्यवस्था नहीं थी उस समय, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, भाई बैठ के खाना नहीं खिलाएंगे। मैंने कहा आप वहाँ जाओ, आप वहाँ से खाना लेके अपने घर जाकर खाना खा सकते हो, जिसको भी समस्या है। तो लगभग मेरे ख्याल से
300-400 लोग ऐसे आए जो लोग खाना लेके गए वहाँ से होटल से, मतलब ढाबे टाइप से। जी, तो वो सवाल रह गया कि आपका जो दुकान चल रही है और जो राजनीति है उनको मैनेज कैसे करेंगे आप साथ में? देखिए मेरे को दुकान में और राजनीति में मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही काम करने में। मेरे आपको नहीं लगता कि आपका ज़्यादातर समय उस साइड चला जाएगा जो लोगों के हित के लिए होना चाहिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये तो और मेरा अच्छा है कि मैं एक हरदम यहाँ मिलता हूँ, लगभग 18 से 20 घंटे मैं ऑफिस में रहता हूँ। कहीं मेरा कोई बिजनेस बाहर नहीं है, अपने वार्ड में ही है। तो वार्ड में मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो दोनों काम मेरे चल रहे हैं। अब बच्चे जवान हो गए हैं, बच्चे संभालते हैं काम। तो मैं तो थोड़ी बहुत देर के लिए जाता हूँ वहाँ पर। ज़्यादातर मैं अपना ये कार्यालय विधायक कायम कार्यालय, जब विधायक जी हमारे बुधवार को यहाँ आकर बैठते हैं और मैं सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पर डे यहाँ बैठता हूँ। कोई भी समस्या हो क्षेत्र की, पानी की, लाइट की, सड़क की, वो हम यहाँ बैठ कर उसकी समस्या का समाधान करते हैं बैठ कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। तो अभी जो एमसीडी के चुनाव हैं काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, जो भावी प्रत्याशी हैं वो काफ़ी मतलब ज़ोर लगा रहे हैं कि पार्टी देखे कि उन्होंने काम किए 5 साल में तो उनको टिकट दी जाए और उसके बाद जनता के लिए उन्होंने जितने काम किए हैं। लेकिन डिपेंड करता है जनता पर, जनता की राय क्या होगी, जनता किसको चुनेगी, जनता अपना समर्थन किसको देगी, कौन सी पार्टी ऐसी है जिस पर जनता भरोसा कर सकती है। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरामैन मनीष त्रिपाठी के साथ मैं रवीना।